हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक सोच में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे और हमारी एक नई वीडियो का इंतजार करोगे। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे बहुत कोई हमसे पूछते रहते हैं कि भैया एफआरबी और जो बैचेस है सर की, उसमें क्या डिफरेंसेस है और हमें कौन सा करना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए ना। सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो कि क्लासेस इधर भटक जाते हैं। जैसे सर का क्या है ना, तीन चीज चलता है। पहले समझो पहले क्या क्या चलता है। सबसे पहला एक है एफआरबी, दूसरा सर हमेशा करते हैं पीवाईक्यू और तीसरा जो है वो बैच। ठीक है, तीन चीज चलते हैं जो कि सर कभी हमें बोल देते हैं कि मेरा पीवाईक्यू कर लो, उससे काम हो जाएगा। कभी बोल देते हैं एफआरबी और कभी बैचेस का नाम ले लेते हैं, जिसके कारण लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मेरा ऑब्जर्वेशन जो है इस पे कि इसमें क्या होना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो बस एक लाइक जरूर हिट कर देना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पीवाईक्यू क्या है। पीवाईक्यू आपको क्वेश्चंस को है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और उसमें सर एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। जैसे क्वेश्चन को टिक कर दिए और उसके बाद वो चैप्टर भी पढ़ा देते हैं। और वही चीज अगर आपको डिटेल में चाहिए, जैसे होता है ना, जैसे हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। पहले माइंडसेट को छोड़ो, पहले टाइम को जोड़ो। अगर बाई चांस आप सीजीएल के एस्पिरेंट हो, ठीक है, आपने पेपर अभी अभी आपके पेपर में टाइम है, जैसे मैं मान रहा हूं कि अभी अभी तो कैलेंडर भी नहीं आया है, तो फिर आपको बैचेस लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर पीवाईक्यू की तरफ जाना चाहिए। तो अब आपके बीच में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि पीवाईक्यू और बैचेस में क्या अंतर है। तो भाई पीवाईक्यू क्या है, उसमें आपको मिक्स टाइप के मिलते हैं। ठीक है सर, उसमें डिटेल वाइज में कुछ नहीं जाते हैं, उसमें एकदम ब्रीफ में आपको बता देंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन एक तरफ ये भी समझो कि जो पूरा पढ़ के गया हो और जो इतना ही पढ़ के गया हो, क्या आप उससे कंपीट कर पाओगे? सोचो, नहीं ना कंपीट कर पाओगे ना। तो इसीलिए जब भी अगर सर कहते हैं कि मेरी पीवाईक्यू कर लो, उससे हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हो। हमेशा एक मन में ना एक डाउट बना रहेगा कि भाई मैंने बैचेस तो नहीं किया है, क्या पता ये क्वेश्चन में टिक कर पाऊंगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पता है, पीवाईक्यू के थ्रू। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट जब किया था 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, तो मैंने सोचा ना कि सर का बैचेस मैं नहीं लेता हूँ, मैं भी पीवाईक्यू के थ्रू ही कर रहा था। पर बट बाद में मुझे समझ में आया कि बैचेस की नीड बहुत है भाई। जब तक आप एक बार सीधे से एकदम शांति से शालीन भाव से एक बार बैचेस परमार एसएससी की नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये सर की गलत धारणा है कि नहीं समझ में आ जाएगा। भाई किसी चीज का एक ओवरव्यू रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सर तो बोल देते, देखो बहुत बच्चे जैसे उनसे कहते हैं कि सर मैंने पीवाईक्यू किया है। जैसे आपको जो टॉपर्स होते हैं वो थोड़े आपको फुद्दू बनाने के लिए बैठे रहते हैं, साले वो इधर उधर से पढ़े रहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू वो करते हैं तो वो समझ जाते हैं। बट जो नए एस्पिरेंट है उनको मैं प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले वो बैचेस, अगर आपके पास टाइम है, ये वीडियो अगर अभी देख रहे हो और आपके पास सीजन में प्रॉपर अगर 4 महीना भी आपके पास टाइम है, तो आपको बैचेस ही खरीदना चाहिए। ये पीवाईक्यू की तरफ के झोल झाल में मत पड़ो। अगर आपने एक बार बैचेस कंप्लीट कर लिया दोस्तों, तो सच बता रहा हूँ पीवाईक्यू यू 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 समझ में आने वाला है। नहीं तो सर के ये में रहते रहोगे कि भाई मेरा पीवाईक्यू कर लो, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, उस समय बन जाएंगे। लेकिन एग्जाम टाइम में जो इतना प्रेशर रहेगा, जितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उस समय आपको कोई नहीं समझाने वाला है, सच बता रहा हूँ। उस समय आप लिटरली, पता है, आपके ध्यान में एक ही चीज आएगा कि ये मैंने पढ़ा था, पता नहीं, याद तो नहीं आ रहा है, मैंने तो ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पता नहीं यार। फिर अगर वो नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आप में बैचेस की क्षमता नहीं है कि मैं बैचेस इतना टाइम नहीं कर सकता हूँ, तो हाथ जोड़ के विनती होगी कि एफआरबी को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। एफआरबी में बहुत कंडेंस्ड और बहुत अच्छे तरह से समझाया सर ने। ठीक है, तो बैचेस, या तो मैं तो पहला रिकमेंड करूंगा कि बैचेस उनकी सर को करो, तभी आपको पीवाईक्यू भी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एफआरबी करो, उसके बाद ही पीवाईक्यू पे कूदना, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, याद नहीं होगा भाई। मुझे पता है, मैं 2 बार 3 बार कर रहा था पिछली बार मेरे जीएस में मतलब बहुत गंदे आ गए थे। मतलब मैं बहुत परमार एसएससी को बहुत पहले से जान रहा हूँ। ठीक है, जिस समय सर ने एक वीडियो पोस्ट किया था, हाउ आई गेट 59 मार्क्स इन
जीएस, मैं उस समय से जुड़ा हुआ परमार सर से। मैं परमार सर से उस समय जान रहा हूँ जिसमें परमार सर के मात्र 189 के सब्सक्राइबर थे परमार एसएससी पे, जिसमें सर के व्यूज नहीं जाते थे। सर का जिस समय पीवाईक्यू पहला स्टार्ट किया मैं उस समय से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक बार मिस कर दिया जब सर ने बैचेस लाए थे उस समय, उसके कारण मैंने सोचा कि पीवाईक्यू से हो जाएगा, बट नहीं होता है। सच बताऊं तो एफआरबी में भी सर ने उतने अच्छे से नहीं बताया, लेकिन फिर भी हाँ एक कह सकता हूं कि एफआरबी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा उतना जितना होने का है। और उसके बाद आप, अब तो क्लास नोट्स भी आ गई है, तब तो क्या ही करना। अगर आप बैचेस नहीं खरीद सकते हो या फिर कुछ भी तरीका है आपके पास, दिक्कत लगता है कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा, सर के महंगे बैचेस हैं, तो आप क्लास नोट्स को पकड़ो, उसको पहले रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एफआरबी को भी लगा लो, उसको भी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही पीवाईक्यू पे कूदना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर के हैं कि पीवाईक्यू कर लो इससे हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई, समझ में नहीं आता है। सच बताऊं तो अल्टीमेटली सर का कहना बहुत आसान है, क्योंकि सर डिफरेंट टाइप के बच्चे से मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के बच्चे उनको बता देते हैं कि देखिए सर मेरा ऐसे हो गया, लेकिन वास्तविकता में जो एक बिगिनर स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा डल है, ठीक है, उसको बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको इस बार इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि मुझे पहले, अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे बैचेस करने चाहिए, दूसरे मुझे अगर नहीं कम टाइम है तो मुझे क्लास नोट से ख़त्म कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पीवाईक्यू और एफआरबी जैसे नोट्स पे कूदना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।